Today we will discuss example number 5 ट्रिपल इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इसमें कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय प्लेन्स x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and x by a plus y by b plus z by c is equal to 1। ठीक, स्टेटमेंट राजे लिख लिया आपने? अच्छा, ये पीयू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। 2018 में रिसेंटली आया है पीयू 2018, 2014, 2009। ठीक है, इनमें ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, तो करें शुरू। तो भाई सबसे पहले आपको, है ना, आपको चाहिए ये टेट्राहेड्रॉन वाले रीजन की लिमिट्स। ठीक है, तो आपको दे रखा है भाई किन किन के बीच बाउंडेड हो। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस z बाई सी इनके बीच बाउंडेड होना चाहिए रीजन। ठीक है, तो देखो दो बातें हैं, या तो लिख देंगे भी, या तो ये यही रीजन दे देंगे भी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस z बाई सी लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये मतलब ये चार प्लेन दे देंगे, या तो भाई आपको इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख के देंगे, रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड कुछ तीसरा, कुछ चौथे नंबर पर कुछ प्लेन दे देंगे lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वल टू कुछ k दे देंगे। तो इन दोनों का एक ही मतलब है राजे, जब इंग्लिश में लिखा हो रीजन बाउंडेड बाय x0, y0, z0 और तीसरा कुछ प्लेन दे दें, और ये जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है, ठीक है, इन दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, गेटिंग इट? पर क्या इनसे हाँ, पर क्या इनसे आपको एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल लिमिट्स मिली? नहीं। ठीक है, तो भाई लिमिट्स कैसे पता करेंगे? सबसे पहले एक्स की लिमिट्स पता करनी है। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमें एक्स की लिमिट्स पता करनी है, तो एक्स की लिमिट्स कैसे पता करेंगे? वाई और जेड को जीरो पुट करके। ठीक है, किस में जीरो पुट करना है? इन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें अगर पुट करेंगे तो x बाई ए लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, वहां से x लेस देन और इक्वल टू a, आल्सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी है। सो देयरफॉर x की लिमिट्स क्या आ गई भाई? 0 से a। नोटेड? यस सर। ओके, y की लिमिट्स निकालनी है तो भाई y की लिमिट्स निकालनी है तो हम y से आगे राज्य क्या था? z। y से आगे z, तो z को 0 पुट करेंगे किस इक्वेशन में? ये जो लास्ट में प्लेन दिया हुआ है, इसमें y z को 0 पुट करेंगे y की लिमिट्स निकालने के लिए। ठीक है, ठीक, तो ये आ जाएगा y की लिमिट क्या आ रही है भाई? आई थिंक 1 माइनस एक्स बाई ए, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, आल्सो y भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो भाई y की लिमिट्स आ रही हैं 0 से b इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए।
नोट कर लिया राजे ये वाला? यस सर। ओके, z की लिमिट्स निकालनी है तो भाई z की लिमिट्स निकालते हुए किसी को भी जीरो नहीं पुट करना, ठीक है? तो इक्वेशन है आपके पास x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी लेस देन और इक्वल टू 1। तो भाई z की लिमिट्स क्या क्या आ रही है यहाँ पर? 1 माइनस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी, और c मल्टीप्लाई कर दे। आल्सो z ग्रेटर देन जीरो तो है ही, तो भाई z की लिमिट्स आ गई जीरो से c इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी। ठीक। यस सर। ओके, अब राजे वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम, वॉल्यूम राजे देखो, एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकलता है डबल इंटीग्रेशन से, तो वॉल्यूम निकलेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन से। फंक्शन की जगह पर आपने क्या ले लेना है? 1। और जिसका भी वॉल्यूम निकालना था उसी उसी से लिमिट्स निकाल लो, ठीक है? हमने v का वॉल्यूम निकालना था, v से ही लिमिट्स निकाल ली। और वो लिमिट्स क्या आई हैं राजे हमारे पास? x की क्या आई थी? 0 से a। y की क्या आई? 0 से b इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए। z की क्या आई राजे? 0 से c 1 माइनस एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी। ठीक है, तो पहले किसके साथ इंटीग्रेशन बनती है करनी? z के साथ, फिर y, फिर x। गेटिंग इट? ये नोट कर लो राजे फटाफट। नोटेड? सर पहले किसके साथ इंटीग्रेशन होगी? पहले राजे जिसमें ज्यादा वेरिएबल हैं। देखो x में x की लिमिट्स क्या है? x की लिमिट्स तो कांस्टेंट है, ये x की लिमिट्स है ना राजे, 0 से a। तो पहले x x के साथ पहले नहीं होगी, है ना? फिर देखो y की लिमिट्स में एक वेरिएबल आ रहा है, z की लिमिट्स में दो वेरिएबल आ रहा है, तो हम सबसे पहले z के साथ करेंगे। ठीक। ओके। ओके, तो पहले 1 की इंटीग्रेशन राजे z आ जाएगी। ठीक। लिमिट्स राजे फिल करोगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा। यहां तक नोट कर लो भाई फटाफट। नोटेड? यस। ओके, सोच समझ के अब राजे ध्यान से देखना और बताना मैंने सही लिखा है। तो पहले तो सी कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ठीक है? फिर 1 माइनस एक्स बाय ए, इसकी y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगी, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स बाय कॉन्स्टेंट अज्यूम किया जाएगा, और इसको बाहर निकाल कर 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी। और क्या था राजे? माइनस वाई बाय बी, उसकी इंटीग्रेशन वाई स्केयर बाय 2b। चेक करो ये इंटीग्रेशन सही लिखी है मैंने? ये देखो राजे, y बाय बी की इंटीग्रेशन वाई स्केयर बाय 2b आएगी, यस और नो? है ना? यस। और ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, 1 माइनस एक्स बाय ये बाहर, और इसकी 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन y। ठीक। तो अब लिमिट्स फिल कर दो राजे, y की लिमिट्स फिल करें, ठीक है? तो क्या आएगा यहाँ पर?
1 माइनस एक्स बाय ए 1 माइनस एक्स बाय ए माइनस 1 बाय 2b बी स्केयर 1 माइनस एक्स बाय ए का स्केयर। देखो एक बी तो कैंसिल कर दो और 1 माइनस एक्स बाय ए का स्केयर कॉमन ही आ रहा है, यस और नो, है ना। अच्छा यहाँ पर बी भी आएगा ना, ये थोड़ा सा गलत लिख रही है, यहाँ पर बी भी आएगा। अच्छा नोट कर लिया राजी ये वाला। यस सर। ओके बी कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक, बी कॉमन आ रहा है। 1 माइनस एक्स बाई ए का स्केयर बी कॉमन आ रहा है, पहली जगह पर बचेगा 1 एंड बाद में बचेगा 1 बाय 2, ठीक। जल्दी जल्दी नोट कर लो राजेश। हो गया सर। ओके तो 1 बाय 2 बाहर, बी सी बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ हमने करनी है 1 माइनस एक्स बाई ए के स्केयर की, ठीक है। वो तो पता ही है सबको, ये इसका क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट -1 बाय ए उतना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मैं ए एक्स की वैल्यू ए पुट करूं तो आई थिंक 0 आ जाएगा, और अगर 0 पुट करें तो 1 आ जाएगा, ठीक। ये -3/a, ये माइनस से माइनस कैंसल, 2 और 3 मिलके बनेगा 6, ठीक है, 1/6, और साथ में ए बी सी। लो जी ये आपका आंसर आ गया जी। नोटेड। यस। ओके अब इसके बाद देखो राजे, इसके बाद है भाई एग्जांपल नंबर 6, फाइंड वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड। देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर 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 कितना फिल किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जब वॉल्यूम की बात चलेगी तब वी वी क्या लोगे आप, वो वाले एक्स वाई जेड जो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो वॉल्यूम पता करना है तो अंदर 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 के सारे लेने पड़ेंगे पॉइंट्स एलिप्सॉइड के, तो लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा अगर वॉल्यूम पता करना है एलिप्सॉइड का, ठीक है। अच्छा अब इसको करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो अभी अभी मैंने जो जो वे बताया राजे, ठीक है। एक्स की लिमिट्स कैसे निकालोगे, वाई जेड को 0 पुट करके, वाई की लिमिट कैसे निकलेगी, जेड 0 पुट करके, ठीक है। तो वो लिमिट्स, वही लिमिट्स यूज करके फिर वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक। एक तो वो वाला वे है, हम सेकंड वे यूज करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया वैसे। हाँ जी। ओके तो हम राजे सेकंड वे यूज करते हैं, सेकंड वे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक्स बाय ए को कैपिटल एक्स, वाई बाय बी को कैपिटल वाई, जेड बाय सी को कैपिटल जेड पुट करो, ठीक। तो x इज इक्वल टू ए एक्स, वाई इज इक्वल टू बी कैपिटल वाई, जेड इज इक्वल टू सी कैपिटल जेड, ठीक। जैकोबियन क्या आएगा, वही राजे फॉर्मूला, ओल्ड अपॉन न्यू, ओल्ड अपॉन न्यू,
ठीक है, ये आप चेक करना, A0 0 0 B 0 0 0 C आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ABC आ जाएगा। ठीक, तो dx dy dz किस में कन्वर्ट होगा? ABC d कैपिटल X d कैपिटल Y d कैपिटल Z। जल्दी जल्दी नोट कर लो राजीव वाला। ओके, तो हम थोड़ा सा इजी वे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ये पेपर में आपको याद ही हो जाएगा, ये जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो एग्जाम में तो आपको याद ही हो जाएगा भी। जब हम x बाय ए को कैपिटल x, y बाय बी को कैपिटल y, z बाय सी को कैपिटल z पुट कर रहे हैं भाई, जैकोबियन एबीसी आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद हो जाएंगी पेपर में। ठीक है, अब इसके बाद राजे क्या होगा? वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम एलिप्सॉइड का। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा राजे? फंक्शन की जगह पर 1 लेना पड़ेगा। पर अभी अभी हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, ये x बाय ए को हमने क्या पुट किया था राजे? कैपिटल x, फिर आगे कैपिटल Y, फिर आगे कैपिटल Z। तो ये पुट करते समय dx dy dz किस में कन्वर्ट हो गया? a b c dx dy dz। नोट इट। ठीक है, अब ये राजे ये बन चुका है, व्हाट इज दिस? ये एक तरह का सफियर बन चुका है। तो सफियर के लिए हम कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सफियर वाले केस में हम कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं राजे? ये याद रखना, कैपिटल एक्स को क्या पुट करना है आपने? ठीक है, ये आपने क्रैम करना है, ये वाले याद रखना है, रट्टा मारना है। ठीक है, ये सारे आपने क्रैम करने हैं, सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना है। फिर y को राजे पुट करना है r साइन थीटा, ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, x को राजे r साइन थीटा कोस फाई, y को r साइन थीटा साइन फाई, और z को r कोस थीटा। ठीक, और जकोबियन आएगा इस वाले केस में, ये भी आपने रट्टा मारना है, आर स्केयर साइन थीटा। निकालना नहीं, ये आपने नहीं निकालना एग्जाम में। ठीक है, बस डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। नोट कर लिया राजू ये वाला? यस सर। ये हम कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल। तो भाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको x की वैल्यू पता है, y की पता है, z की पता है, जकोबियन भी पता है। लास्ट में राजे सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट्स क्या आएंगी राजे? लिमिट्स आपके आर, देखो जो आर होगा, आर की चलो बाद में बताता हूँ, पहले थीटा की राजे 0 से पाई, और फाई की 0 से 2 पाई। ठीक, आर की राजे ये एक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर को आर स्केयर ले लेना। ठीक है, तो आपका जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। यहां से आर की लिमिट्स आ रही है 0 से 1। समझ गए? मान लो यहां पर 4 दे देते, 1 की बजाय 4 दे देते, फिर आर की लिमिट्स क्या आ जानी थी? जल्दी बताओ। अगर 1 की बजाय 4 दे देते, आर की लिमिट्स क्या आ जानी थी? 0 से 4। नहीं, 0 से 2 आनी थी भाई।
2 है ना, ये गलती ना करना, 0 से 4 ना लिखना भी, ठीक है, 0 से 2 आनी थी। तो चलो अभी के लिए उन्होंने 0 से 1 दी है, ठीक है। तो अब राजे हमने वॉल्यूम पता करना था, ठीक है। तो भाई आर की लिमिट्स क्या आई हैं, 0 से 1, थीटा की लिमिट्स क्या है, 0 से पाई, पाई की लिमिट्स क्या है, 0 से 2 पाई, ठीक है। एबीसी ऑलरेडी था उसमें। अब नए कोऑर्डिनेट्स के लिए जैकोबियन क्या आया है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। किसी के साथ आप पहले इंटीग्रेशन कर सकते हो, किसी के भी साथ, ठीक है। तो चेक करो राजे, मैं ए बी सी बाहर रखूं, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर दो, आर क्यूब बाई 3, ठीक है। साइन थीटा की इंटीग्रेशन कर दो, माइनस कोस थीटा, उसकी लिमिट्स 0 से पाई, 1 की इंटीग्रेशन फाइव, उसकी लिमिट्स 0 से 2 पाई, ठीक। ये आ रहा है 1/3 ए बी सी। पाई फिल करोगे राजे, पाई फिल करोगे, ये आ जाएगा -1, 0 पुट करने पर फिर -1, है ना, ये -1, फिर 0 पुट करोगे फिर -1, यहाँ पर 2 पाई। तो यहाँ से 2, ये 2 पाई, 4 पाई, ये बटे में 3 है, साथ में ए बी सी, ये आंसर आ गया आपका। जल्दी से नोट कर ले इसे। और ओरिजिनल वे से निकालना राजे, ओरिजिनल वे से चेक करना क्या यही आंसर आ रहा है, आप बाद में ओरिजिनल वे से भी चेक करना। हो गया सर। हो गया, ओके। इसके बाद देखो राजे 7th एग्जांपल, ठीक है। 7th एग्जांपल, 7th एग्जांपल में क्या कह रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन with base radius r and height h, ठीक है। वैसे तो राजे 7th 8th 9th 10th क्लास, इन क्लासों तक सभी स्कूल्स में बता देते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला, ठीक है। वो अलग बात है, हमें ये इस लेवल, इस ग्रेजुएशन लेवल तक आते आते याद नहीं रहता, या कईयों को याद भी होगा। अभी वॉल्यूम ऑफ कॉन का क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्केयर एच, है ना, कईयों को याद रहता है। तो यही यही फॉर्मूला वो कह रहे हैं आप फाइंड करो, है ना। उन्होंने कहा फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद बेस रेडियस आर एंड हाइट एच। तो हमें तो पता है अभी लास्ट में यही आंसर आने वाला है, फिर भी हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2012-13 में आ चुका है राजे, ठीक। तो ठीक है, करते हैं राजे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, कौन की डायग्राम राजे देख लो, ठीक। ये ऊपर वाली राजे जेड एक्सिस मान लो, और ये साइड वाली वाई, और इस तरफ एक्स, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये आप राजे एक पॉइंट लो, कहीं भी एक पॉइंट लो कौन के ऊपर, एक्स वाई जेड, और इस पॉइंट में से पास करता हुआ छोटा सा सर्कल जो इंस्क्राइब्ड हो, कौन के अंदर ही इंस्क्राइब्ड हो, जो इस पॉइंट में से पास भी करे, ठीक है। ये वाली लेंथ, ठीक है, ये ज्वाइन कर दो पॉइंट पी को जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर लाइन के साथ, और इसको पी एम नाम दे दो, ये छोटी सी लेंथ को,
ठीक, जो कुछ मैं नाम दे रहा हूं, कहीं पर ए लिख रहा हूं, कहीं पर बी लिख रहा हूं, कहीं पर ओ लिख रहा हूं, कहीं पर पी लिख रहा हूं, कहीं पर एम लिख रहा हूं, सब आप नोट कर लो। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप ये देखो भी क्या ये लिखा जा सकता है भी क्लियरली ट्रायंगल ए एम पी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है क्या सिमिलर है ट्रायंगल ए ओ बी के, ए एम पी, यस सर। है ना? क्या क्या सेम है भाई इन दोनों में? जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए एम पी 90 डिग्री, और एंगल ए ओ बी, देखो सिमिलर होने के लिए दो एंगल ही काफी इक्वल हो जाए, दो एंगल, है ना? तो ये वाला एंगल तो कॉमन है भाई, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो दोनों सिमिलर हो गई, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई। तो सिमिलर में क्या होता है राजे, रेशो सेम होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होती है। देखो ए एम, यहां पर ए एम, और इस तरफ ए ओ, ये वाली रेशो किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, ये एम पी अपॉन एम पी के नीचे क्या आएगा, ओबी। ओबी। अच्छा, आपको ओबी, ओबी क्या है राजे, बेस रेडियस, ओबी द बेस रेडियस, उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, आर। एमपी की वैल्यू नहीं पता, उसको कैपिटल आर मान लो। एएम की वैल्यू, एएम की वैल्यू क्या होगी भाई, अच्छा कोन की हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने, ये कोन की हाइट कितनी दे रखी है, एच दे रखी है, मतलब ये ए ओ की वैल्यू एच है, ठीक, ए ओ की वैल्यू एच है। अच्छा अब मैं बताने जा रहा हूं, ए अच्छा ए एम को आप लिखो ए ओ माइनस एम ओ, ए एम को लिखो ए ओ माइनस एम ओ। ए ओ क्या है, ए ओ तो एच है, एम ओ क्या है, एम ओ जेड है। देखो पी पॉइंट, आप पी पॉइंट एक्स वाई जेड लिया ना, पी पॉइंट क्या लिया आपने, एक्स वाई जेड, ठीक है, सपोज चलो एक्स वाई जेड की बजाय ये सपोज कर लो ये 1 2 3 है, मतलब वन का एक्स इज इक्वल टू वन का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग 1 यूनिट चलना पड़ा। वाई इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, वाई एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट चलना पड़ा। तो z इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है भाई, z एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट चलना पड़ा, है ना? तो देख लो राजा डायग्राम में, देखो z एक्सिस के पैरेलल क्या ओ एम नहीं चलना पड़ा, जेड एक्स पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जेड एक्सिस के पैरेलल ओ एम चलना पड़ा, यस और नो? यस सर। और ओ एम या एम ओ बोल लो, एम ओ की वैल्यू जेड आ गई, यस और नो? ठीक है, तो ये हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, ये एच माइनस जेड अपॉन एच इज इक्वल टू आर अपॉन आर, एच बाई एच 1 आ जाएगा माइनस जेड बाई एच, कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल आर इंटू 1 माइनस जेड बाई एच। ठीक, अच्छा ये ना, ये बड़ी समझने वाली बात है, अगर आप समझ जाओ तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो हमने मिडल में राजे जेड एक्सिस ली है ना, ठीक है, ये बड़ी समझने वाली बात। सपोज ये वाला पॉइंट एक्स वाई जेड है, जैसे सपोज 1 2 3 है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल, इसके बिल्कुल पैरेलल ये एम के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप, कोई जना एम के, अच्छा ये डिस्टेंस क्या है, आर कैपिटल आर,
कोई जना m के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है? 0 0 Z। 0 Z। वेरी गुड। m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0 0 z, क्योंकि जो m पॉइंट है पहली बात तो वो z एक्सिस पर है तो उसका x भी 0 y भी 0, और क्योंकि वो p के बिल्कुल पैरेलल है तो OM वैसे भी हमने z फाइंड आउट किया था, है ना? तो m के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 z। ठीक है। अच्छा, इसके बाद राजे ये वाले छोटे से सर्कल की इक्वेशन राजे मैं क्या निकाल सकता हूँ? x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस z का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, ये नोट कर लिया राजे? यस सर। तो जो जो हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं कोन का, उसके जो पॉइंट है एक्स वाई जेड, एक तो वो राजे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा लेना ना वॉल्यूम निकालते हुए, तो लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर। और उनमें राजे जो जेड है, उनमें जो जेड है वो 0 से h है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बेस पर राजे जेड 0 होगा, और यहाँ इस टॉप पर राजे जेड एच हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से h। ये बताओ बताओ राजे, लिमिट्स सही है? आपको क्लियर है? सर दोबारा बता दो। ओके, देखो ये जो पहले तो भाई हमने एक आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नो सर। ओके, फिर अजय हमने देखा ये जो हमने छोटा सा सर्कल बनाया इसमें कोन के अंदर, उसमें एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 z, ये आपने ही बताए भी 0 0 z आएंगे। अच्छा, उस छोटे से सर्कल की इक्वेशन अगर निकालना चाहें तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस z का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो ये मतलब ये इस छोटे से सर्कल की इक्वेशन आ गई। पर वॉल्यूम में हमने अंदर वाले पॉइंट्स लेने, है ना? अंदर वाले पॉइंट्स के लिए फिर देखो, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए क्या होता है? लेस देन का लेस देन लगा देते। अगर आउटसाइड वाले पॉइंट लेने हो फिर क्या लगाएंगे? अगर बाहर वाले पॉइंट लेने होते फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन लगा देना था। ठीक है, और जो z है राजे, देखो कोन की हाइट h दे रखी है, तो नीचे से ऊपर तक जाते हुए z की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से h वेरी करेगी। ओके। ठीक है, अब कैपिटल आर की वैल्यू फिल कर दो आप। देखो कैपिटल आर की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने? आर, मेरे को भी नहीं याद, ये रही है ना, आर इंटू 1 माइनस जेड बाई एच, फिर इसका स्क्वायर है ना? ठीक, ये नोट कर लें आप। हो गया सर। हो गया? ओके, अब है ना, अब हम क्या करते हैं, हम पहले जैसे, ठीक है, जैसे y की लिमिट्स निकाल लेते हैं। y की लिमिट्स कैसे निकलेगी? x को 0 पुट कर दो, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो वाई स्केयर लेस देन और इक्वल टू आर स्केयर 1 माइनस जेड बाई एच। ठीक, तो वाई मोड वाई लेस देन और इक्वल टू आर 1 माइनस जेड बाई एच, यहाँ पर स्केयर था, है ना? ये आ रहा है।
ठीक, तो आप इसको z डैश बोल दो। ठीक है, y की वैल्यू आ गई माइनस जेड डैश से z डैश, वेयर z डैश किसके इक्वल है, r इंटू 1 - z/h। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। हो गया सर। ओके, अब राजे x की लिमिट्स क्या आएंगी राजे, x की लिमिट्स क्या आएंगी, उसके लिए तो किसी को जीरो नहीं पुट करना। ठीक है, तो x की लिमिट्स क्या आ रही है, ठीक, नोट कर लो राजे ये वाला जल्दी। हो गया सर। ओके, हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम कौन का। ठीक है, कौन का वॉल्यूम निकालते हुए भाई ट्रिक वही है, वॉल्यूम का मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन, फंक्शन की जगह पर वन लेना है। लिमिट्स आपको वही देगा जिसका वॉल्यूम पता करना है, कौन का वॉल्यूम पता करना है, कौन से ही लिमिट्स मांग लो। ठीक है, तो कौन ने कहा भी z की लिमिट्स जीरो। ओके, तो कौन कौन के अकॉर्डिंग राजे z की लिमिट्स क्या है, 0 से h। ठीक, कौन के अकॉर्डिंग राजे y की लिमिट्स क्या है, -z डैश से z डैश, यस और नो, है ना। और x की लिमिट्स क्या है भाई, x की लिमिट्स क्या थी भाई, z डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही था, रूट ऑफ z डैश स्क्वायर, यस और नो। ओके, सबसे पहले किसके साथ इंटीग्रेशन करोगे, जल्दी बताओ, x के साथ, y के साथ के z के साथ। वेरी गुड, पहले x के साथ करेंगे क्योंकि x की लिमिट्स में ज्यादा वेरिएबल है। ठीक है, क्या ये इवन फंक्शन है, क्या वन इवन फंक्शन है, यस यस, वन इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, वन इवन फंक्शन है, तो ये है लिमिट्स माइनस ए से ए, माइनस ए से ए। ठीक, तो माइनस ए से ए में इवन वाले केस में क्या होता है, ये 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, लिमिट आपकी 0 से आ जाएगी, 0 से रूट ऑफ z डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जल्दी जल्दी नोट कर लें। नोटेड। ओके, तो भाई, है ना, ये मैं बता दूं आपको, ये राजे आप इंटीग्रेशन करोगे फिर लिमिट्स फिल करोगे, यही आ जाएगा, रूट ऑफ z डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब फिर बताओ राजे, क्या ये इवन फंक्शन है, यस और नो, y का इवन फंक्शन है, क्या ये y का इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये दोबारा राजे लिमिट्स देखो, माइनस ए से ए, है ना, तो ये बन जाएगा, फिर दोबारा 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। y की लिमिट्स राजे 0 से z डैश, और ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये नोट कर लो राजे जल्दी जल्दी। हो गया, चलो इसकी इंटीग्रेशन तो सभी को पता है, याद हो चुकी होगी,
इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? एक तो y, फिर रूट ऑफ z डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? z डैश स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर क्या आएगा राजेश? साइन इनवर्स y बाय z डैश। ठीक, तो अगर मैं राजेश सबसे पहले z डैश फिल करूं, ये वाली टर्म राजे जीरो आंसर देगी फर्स्ट वाली। फिर सेकंड वाली राजे क्या आंसर देगी? साइन इनवर्स वन क्या होता है? पाई बाय 2। फिर जीरो पुट करने पर दोनों ही जीरो वैल्यूज देंगी। भैया जल्दी जल्दी नोट कर लो, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। हो गया? ओके, तो ये 2 और 2 है ना, ये 4 कैंसल, पाई बाहर निकाल दो। ठीक है, जेड स्केयर की इंटीग्रेशन राजे जेड क्यूब बाय जेड डैश है ना, सॉरी, जेड डैश। जेड डैश का फॉर्मूला राजे फिल करो, क्या था जेड डैश की वैल्यू? देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? पाई तो बाहर निकाल देना। जेड डैश की वैल्यू क्या थी? आर इंटू वन माइनस जेड बाई एच का ये स्केयर है ना, तो स्केयर लगा दो। अब कर दो इंटीग्रेशन, कर दो इंटीग्रेशन, है ना, क्या आएगा भाई? आर स्केयर तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। वन माइनस जेड बाई एच का क्यूब आएगा, डिवाइड बाय 3 भी आएगा। जेड के साथ माइनस वन बाई एच मल्टीप्लाई है, उतना डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, ये नोट कर लो राजे फटाफट। अच्छा, ये माइनस वन बाय एच जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, माइनस पाई आर स्केयर एच बाय 3। जीरो पुट करोगे, z की जगह पर जीरो पुट करोगे, क्या आएगा? सॉरी, z की जगह पर पहले h पुट करोगे, जीरो आएगा, फिर जीरो पुट करोगे, वन आएगा। और ये माइनस मल्टीप्लाई करके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें पहले ही पता था आंसर आने वाला है। कौन सा राजे? अ, ये वाला इवन, ये वन वाला, वन वाला है ना। वन वन इवन फंक्शन है। देखो रूल क्या है, देखो वन क्यों इवन फंक्शन है? जैसे मैंने ये ले लिया एफ जेड इज इक्वल टू वन, तो ये इवन फंक्शन है क्योंकि रूल क्या है? z की जगह पर माइनस जेड फिल करो, तब भी इसकी वैल्यू वन रहेगी, और फिर मैं इसको एफ जेड लिख सकता हूँ। तो कांस्टेंट जब भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए वो हमेशा ही इवन फंक्शन है। ये किसकी कंडीशन है? ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? इवन फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन। गेटिंग इट? ओके, कोई और डाउट भी किसी का? ओके, ओके, ओके राजा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास। ओके।